फुल चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो आपके फिजिक्स के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे एमसीक्यूज, या किसी भी तरह का आप टेस्ट देते हैं फिजिक्स का, उनमें ये एमसीक्यूज आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1, कंप्यूटर चिप्स आर मेड ऑफ। कंप्यूटर की जो चिप्स होती हैं, आईसीज वगैरह कंप्यूटर सर्किट के अंदर जो मदरबोर्ड के अंदर लगाई जाती हैं, तो वो हम किससे बनाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, सिलिकॉन से हम बनाते हैं कंप्यूटर चिप्स, आईसीज वगैरह कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम बोला जाता है। एमसीक्यू नंबर 2, सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। सिलिकॉन, यही सिलिकॉन हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से हासिल करते हैं चिप्स को बनाने के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सैंड, रेत से हासिल करते हैं सिलिकॉन। बी करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 3, एसआई सिस्टम बिल्ड हाउ मैनी काइंड ऑफ यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल में कितनी तरह के यूनिट्स बिल्ड हुए हैं? थर्ड का करेक्ट आंसर है बी, 3 तरह के यूनिट बिल्ड किए थे, बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एमसीक्यू नंबर 4, द बेस यूनिट्स इन एसआई यूनिट्स आर। तो नंबर ऑफ बेस यूनिट जो हैं वो हैं 7। टेबल आपने 9th क्लास में फर्स्ट ईयर में देखा होगा, 7 तरह के 7 बेस यूनिट होते हैं। एमसीक्यू नंबर 5, द सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर। सप्लीमेंट्री यूनिट जो हैं, जो बेस और ड्राइव यूनिट के बिटवीन है, उनको हम सप्ली यूनिट बोलते हैं। सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स हैं वो कितनी तरह के हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास है 2 तरह के, रेडियन एंड स्टेडियन। एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 6, द एसआई यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एसआई यूनिट क्या है? रोशनी की शिद्दत का यूनिट क्या है? वो है कंडेला। बी करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 7, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर है, इसका यूनिट क्या है? लाइट ईयर वो ईयर होता है कि मतलब एक साल में रोशनी कितना, मतलब एक साल में जो रोशनी स्पेस में सफ़र तय करती है उसको हम कहते हैं लाइट ईयर, जिसको हम उर्दू में नूरी साल बोलते हैं। तो लाइट ईयर एक्चुअली स्टूडेंट्स को समझ बैठते हैं कि ईयर है तो इसका यूनिट जो होगा वो टाइम होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट अक्सर गलती कर बैठते हैं। तो लाइट ईयर ये डिस्टेंस होता है कि एक साल में रोशनी स्पेस में जितना फासला तय करती है उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, डिस्टेंस। इसका यूनिट यहाँ पे पूछा हुआ है, डिस्टेंस। एमसीक्यू नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्राइव क्वांटिटी। दरअसल में से कौन सी जो क्वांटिटी है वो ड्राइव क्वांटिटीज है? तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, फोर्स जो है ये ड्राइव क्वांटिटी है, बाकी टाइम भी बेस है, मैस भी और लेंथ भी ये बेस क्वांटिटीज हैं अदर। एमसीक्यू नंबर 9, द प्रेशर इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। फोर्स का सिंपली फार्मूला देख लेते हैं, P इज इक्वल टू F ओवर A। यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज बेस यूनिट में पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 10, द एसआई यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो होता है हमारे पास, जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, तो उनमें जो सॉलिड एंगल है तो वो क्या होता है? सॉलिड एंगल, इसका एसआई यूनिट क्या है? वो है स्टेडियन। सी करेक्ट आंसर है। स्टेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 11 की, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ इस नंबर 0.0023 एक्सप्रेस्ड एज। तो इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट को 2 और 3 के बिटवीन जब लेके जाएंगे, क्यों लेके यहाँ पे जा रहे हैं? क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट लेके आना है, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जब इस पॉइंट को 2 और 3 के बिटवीन लेके आएंगे तो हमारे पास पावर जो होगी वो माइनस में होगी, क्योंकि हम यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो पावर जो होगी वो माइनस में आएगी। तो कितनी आएगी? 1 2 3, 3 डिजिट तक हम जंप कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा 10 की पावर -3, 2.3 10 की पावर -3 आंसर आएगा करेक्ट। तो इसी तरह अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव होते तो हमारे पास पावर पॉजिटिव में आती। एमसीक्यू नंबर 12 की बात करते हैं, 1 गैगा इज इक्वल टू। प्रीफिक्स से एमसीक्यूज पूछा हुआ, गैगा जो होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है? गैगा की वैल्यू होती है 10 की पावर 9 के इक्वल। इसी तरह पीको जो होता है 10 की पावर -12 के इक्वल होता है। इस तरह माइक्रो होता है 10 की पावर -6 के इक्वल होता है। इसी तरह हमारे पास जो नैनो होता है 10 की पावर -9 के इक्वल होता है। ये आपसे वैल्यू याद रखनी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यहाँ से आ जाता है अक्सर एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 13, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन वैल्यू 0.00100 आर। तो इस वैल्यू के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं आप देख सकते हैं वो है इन 2 जीरोस की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो लास्ट वाला जो 2 जीरो इनकी वैल्यू है और 1 की भी वैल्यू है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वहां पे 3 है।
तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट से रिलेटेड मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है और जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप फॉलो कीजिएगा। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट से रिलेटेड अक्सर टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 14 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर 1 किलोग्राम मैस हैज द एनर्जी। आइंस्टाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर के मुताबिक 1 किलोग्राम मैथ है, उसकी एनर्जी कितनी होगी। यहाँ पे हम मैथ 1 किलोग्राम, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वैल्यूज लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर लेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर जो आएगा वो आएगा 9 × 10⁻16। बी करेक्ट आंसर होगा। सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं आप खुद से। एमसीक्यू नंबर 15, द नंबर 56.8546 इज राउंड ऑफ। इसको राउंड ऑफ जब कितना करेंगे तो क्या आएगा आंसर। तो जब पॉइंट के बाद हमारे पास अगर डिजिट इवन आ जाए तो उस वक्त हम इसको एज इट लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 56.8। अगर यहाँ पे हमारे पास होता सिंपल, अगर हमारे पास यहाँ पे होता 56.7, तब हम इसको 7 को 8 बना के लिखते, चेंज करते। नेक्स्ट करते हैं बात एमसीक्यू नंबर 16, द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड इज। मीटर रॉड की जो लीस्ट काउंट उसकी वैल्यू होती है उसकी होते हैं 1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रोल या मीटर रॉड। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 1 मिलीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। डी करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज द अनसर्टेनिटी। 10 में से कौन सी अनसर्टेनिटी की टाइप है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी तीनों की तीनों अनसर्टेनिटी की टाइप्स हैं। डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। एमसीक्यूज नंबर 18, इन कलर प्रिंटिंग द होल कलर कैन बी ऑब्टेन बाय मिक्सिंग दी। इस एमसीक्यूज में पूछा हुआ है, जब हम फोटोकॉपी मशीन पे जाते हैं, वहाँ पे अपनी किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने जाते हैं, तो वहाँ पे जो फोटोकॉपी जो हमारा प्रिंटर वगैरह होता है, उसमें जो कलर को हम होल कलर को ऑब्टेन करने के लिए हम कितनी तरह के कलर जो होते हैं वो मिक्स करते हैं। तो वहाँ पे जो कलर यूज़ करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं ए बी सी एंड डी। तो 4 तरह के जो कलर्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हमें होल कलर जो होते हैं वो ऑब्टेन हो जाते हैं। तमाम के तमाम कलर ऑब्टेन कर लेते हैं बाय यूजिंग द 4 कलर, स्पेसिफिक 4 कलर्स। एमसीक्यू नंबर 19, द ट्रैवल टाइम ऑफ द लाइट फ्रॉम द सन टू अर्थ। इस एमसीक्यूज में पूछा हुआ है कि कितना वो टाइम लगता है कि सूरज से ज़मीन तक जो रोशनी पहुंचती है वो कितने टाइम में पहुंचती है। ऑप्शन देख लेते हैं ए बी सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर इसका है वो है सी, 8 मिनट एंड 20 सेकंड। 8 मिनट एंड 20 सेकंड टोटल लगते हैं कि सूरज से ज़मीन तक रोशनी जो होती है वो पहुंच जाती है। एमसीक्यू नंबर 20, द एसआई यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अकॉर्डिंग टू स्टोक्स मैथमेटिकली फॉर्म एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे ईटा को अगर हम डिफाइन करें तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूनिट बनता है उसका बनता है वो होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। एक करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एफएससी फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके फिजिक्स के एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे, या किसी भी तरह का फिजिक्स का टेस्ट देते हैं उनमें ये एमसीक्यूज आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह हम नेक्स्ट लेके चलेंगे चैप्टर 2 को, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे।